नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि 14 अप्रैल को पूरी दुनिया में VR अम्बेडकर का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में भीमराव अम्बेडकर साहब का बहुत अहम रोल था। इन्होंने जहां सिर्फ दस्तूर को कानूनी शक्ल दी, दस्तूर लिखा, उसके साथ साथ लोगों को मोहब्बत का पैगाम भी दिया। आज कांग्रेस की एक टीम बैठी हुई है जो आइंदा इस दिन एक प्रोग्राम करने जा रही है और इस टीम को लीडिंग कर रहे हैं आसनसोल के मशहूर व मारूफ वकील राजेश्वर शर्मा जी और उनके साथ उनके और भी पोर्टफोलियो होल्डर हैं। आइए उनसे मुलाकात कराता हूँ, जानता हूँ कि वो 14 अप्रैल को कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। जी सर, ये कि हमारी ऑडियंस को आपके साथ जो लोग बैठे हैं अपने बारे में, उनके बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके न्यूज़ चैनल को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद, शुभेच्छा। आपको जैसा कि पता है, मैं राजेश्वर शर्मा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ INTUC सेवा दल का, और हमारे साथ हमारे साथी भी बैठे हुए हैं। जनाब सलाउद्दीन साहब कुल्टी ब्लॉक के INTUC सेवा दल के प्रेसिडेंट है, कुल्टी ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी है हमारे चुन्ना भाई साहब। तो जैसा कि आप पूछ रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो जन्मदिन है 14 तारीख को, 14 अप्रैल, वो हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। पूरे भारत में कांग्रेस के लोग मना रहे हैं, क्योंकि वो जो है हमारे सिर्फ प्रेरणा स्रोत नहीं है, वो भारत के हर कण कण में बसते हैं। और वो उन्होंने ही जो संविधान लिखा था, हम लोग भी उसी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, और हमारे INTUC सेवा दल के जो स्टेट के प्रेसिडेंट है कमर साहब है, और जो भी तमाम शुभंकर दा हैं, सारे नेतृत्व को लेकर के हम लोग कुल्टी में एक आंदोलन का रूपरेखा रख रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उस दिन याद करेंगे, और आदिवासियों के बीच में जो दलित समाज है उनके बीच में हम लोग जाएंगे, ताकि उन लोगों का जो संविधान और हक की लड़ाई है, हम लोगों की कांग्रेस सरकार लड़ रही है, जहाँ भी है वहाँ हम लोग लड़ रहे हैं। झारखंड में हमारी सरकार है, आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे दलितों का सरकार है, और आने वाले समय में बंगाल में भी दलितों का सरकार होगा। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि दलितों से भी, आदिवासियों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे, आप लोग कांग्रेस के इस प्रोग्राम में जुड़िए। 14 तारीख को हम लोग एक महारैली भी कर रहे हैं। आप जो एडवोकेट है और जैसे अम्बेडकर की बात की जाए तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में उनका अहम रोल है। ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इस प्रोग्राम से क्या मैसेज है और अम्बेडकर साहब के बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अम्बेडकर साहब जी वो फाउंडर है, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी में वो थे। हम लोगों का जो संविधान आज पूरे देश में लागू है, वो संविधान उन्होंने ही ड्राफ्ट किया था। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनके बाद वो बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे, उनको लॉ की बहुत जानकारी थी, और वो बहुत छोटे से घराने से बिलोंग करते थे। उनका इतिहास अगर आप कभी भी सुनेंगे, जानेंगे, तो उनको ऐसा समय था कि उनको पढ़ने के लिए स्कूल में भी बच्चों के पीछे बैठा दिया जाता था। इतना उस समय भेदभाव था आज़ादी से पहले। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब आपने देखा होगा कि देश जब आज़ाद हुआ, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले एक व्यक्ति को चुना, जो व्यक्ति सबसे पिछड़ा था। उसको उन्होंने कानून मंत्री का दर्जा दिया, और उन्होंने हमारे देश में एक ऐसा संविधान लाया। और आज संविधान अगर नहीं रहे, तो जो आने वाला सरकार आप देख रहे हैं, जो सेंट्रल में एक सरकार है और स्टेट में भी एक सरकार है, उन लोगों ने संविधान की पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी है। तो मैं तमाम जो लोग हैं हमारे पूरे पश्चिम बर्धमान के, साथ ही साथ कुल्टी ब्लॉक के, और पूरे देशवासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि राहुल गांधी के साथ आप लोगों का जो न्याय पथ का हम लोगों का यात्रा पूरे देश में चल रहा है। आपने देखा बिहार में भी कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा है कि हम लोग घर घर जाएं और दलितों की आवाज़, माइनॉरिटीज़ की आवाज़, गरीबों की आवाज़ जो हम लोग उठाना चाह रहे हैं, आप लोग हम लोगों के साथ आइए। हम लोग देश को पहले भी बचा के रखे थे, संविधान को हम लोगों ने पहले भी बचाया है, और आज भी हम लोग संविधान की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसका ये परिणाम है कि हम लोग आने वाले दिन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे श्रद्धेय हैं, उनको हम लोग ससम्मान, उन लोगों को हम लोग सिद्धू कानू स्टैचू जो साल कनाली में है, वहाँ पे हम लोग उनको माल्यादान करेंगे। और देन आफ्टर हम लोग फिर एक छोटा सा सत्याग्रह का कार्यक्रम है। गांधी जी हमारे आदर्श हैं, महात्मा गांधी के नीतियों पे हम लोग चलते हैं। हम लोग
हिंसा पे विश्वास नहीं करते हैं। अहिंसक रूप से शांतिपूर्वक हम लोग जाएंगे। हमारे इलाके की जो समस्याएं हैं उसके बारे में हम लोग एक आंदोलन का रूपरेखा लिए हैं। बाकी उसके बारे में विस्तार से हमारी जो कुल्टी ब्लॉक की कमेटी है वो आपको जानकारी देगी। जी सर, सवाल में बोलिए, इस मैटर पर क्या बोलिए जो प्रोग्राम आप लोग करने जा रहे हैं? एक अच्छा कंसेप्ट है और एक अच्छा मैसेज भी हम देख रहे हैं। सर ये है कि हमारे राजेश्वर शर्मा आसनसोल, धन्यवाद आपका। और हमारे यहाँ मौजूद है राजेश्वर शर्मा एडवोकेट आसनसोल कोर्ट के, और हमारे सीनियर नेता जिला प्रेसिडेंट, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। ये है कि सर कि आप भी बहुत एक्टिव हो और आपने देखा कि आप पब्लिक की आवाज़ को काफ़ी बुलंद भी करते हो और आपने बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया। 14 तारीख को क्या प्रोग्राम है, क्या कंसेप्ट है, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? 14 तारीख को जो है हम लोगों का प्रोग्राम है सिद्धू कान्हा जी के जो स्टेडियम उसमें बना हुआ है, ये कहाँ पे? वहाँ हम लोग गेट के पास में है, वहाँ हम लोग माला दफन करेंगे। उसके बाद बगल में जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी का है मूर्ति है, उसमें हम लोग माला दफन करेंगे। उसके बाद क्या प्रोग्राम है? उसके बाद हम लोग जो है कुल्टी ब्लॉक में जिस तरीका के रोड का जो समस्या है, जैसे कि कब्रिस्तान नियामतपुर जो है कब्रिस्तान जो है नियामतपुर टावर के पास, उसमें बहुत ही ज़्यादा रोड का समस्या है। पब्लिक बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं दिन पर दिन, कुछ ना कुछ। कौन सा वार्ड नंबर में आता है? ये वार्ड नंबर 59 में आता है, 59। ये का रोड की हालत बहुत खस्ता है। रोड का हाल बहुत ही ज़्यादा जो है ख़राब है। उस दिन आप लोग क्या करोगे? रोड के बारे में आप लोग आवाज़ उठाइएगा, रोड के क्या मेमोरेंडम, ये कहाँ जाइएगा, क्या कीजिएगा? रोड का जो है ये हम लोग कब्रिस्तान के पास से निकलेंगे, टावर के पास से, और म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन बोरोच जो है ऑफिस, उससे होते हुए नियामतपुर नी रोड तक जाएंगे हम लोग। और आपकी कोशिश क्या रहेगी जो इलाका में रोड खराब हो, पूरी कुल्टी एरिया में काम हम लोग का यही है कि जहाँ जहाँ रोड का समस्या है हम लोग अनुरोध करेंगे कि ये काम जल्द से जल्द किया जाए। आप अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम सलाउद्दीन, मैं कुल्टी ब्लॉक का प्रेसिडेंट INTC सेवा दल। सर क्या नाम हुआ आपका? आप किस पोस्ट में हो? मैं कुल्टी ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी हूँ। नाम क्या था? हमारा नाम हुआ जलालुद्दीन खान, और चुन्ना भाई का नाम से जानते हैं सब लोग। चुन्ना भाई, आप भी बहुत काफ़ी एक्टिव सोशल काम करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के पास में खड़े रहते हैं। ये जो 14 तारीख को आप लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कांग्रेस की पूरी टीम आपके साथ है, पब्लिक से भी क्या रिक्वेस्ट होगी और क्या बोलोगे? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हमारा कुल्टी ब्लॉक का बहुत सारा रोड ख़राब है, एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट होती रहता है, और रास्ता में टोटो टेम्पू उलट पुलट जाता है। हम चाहते हैं कि हम लोग सेवा करने के लिए आए तो सेवा करें। और पब्लिक से क्या अपील है? ज़्यादातर पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को कोऑपरेट करें। हम लोग सोशल काम करने के लिए आए हैं, और इस आंदोलन में शामिल इस आंदोलन में हम लोग शामिल हैं।